तो मैं आज आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता, न्यूमेरिकल आता है 5 मार्क का। ये चैप्टर एक्चुअल में लॉन्ग आंसर में आता है। मैंने 5 नंबर का इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब टोटल 3 ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में 5 के। टोटल 70 नंबर के पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं 5 के, सोच रहे हो, दोनों बुक मिला के, जिसमें से एक इसका नाम है जो मैं आज कराने जा रहा हूँ। बाकी 2 और है, एक ऑर्गेनिक का है, एक और है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चले। तो पहला है आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके पहले जो लोग एब्सेंट थे बेटा, ये 2 फॉर्मूले याद कर लो। पीएच आपने 10th में पढ़ा है। पीएच अब कैलकुलेट करने को आता है। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस या माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस। लॉग देखना मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग में सिखा भी दिया था, जिनको नहीं आता अब देख लेना, थोड़ा आ जाएगा। पीएच के 2 फॉर्मूले, ठीक है। तो अब बस इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ज्यादा कुछ यूज नहीं करना। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। HF एसिड है कि बेस? अरे एसिड है, इसमें से H प्लस निकल रहा है, क्या है? एसिड। HCl क्या है? एसिड। तो HF लगा दिए तो कंफ्यूज होगा, बताओ HF क्या है? एसिड। क्वेश्चन सुनना, 0.5 मोलर ऑफ HF हैज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। पता है एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट को Ka लिखते हैं, एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट को Kb लिखते हैं। तो इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻⁻⁴। बस ये 2 ही डेटा दिया होगा और कुछ नहीं दिया होगा, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। निकालना क्या क्या है हमें? निकालना है बच्चों, फाइंड इट्स पीएच फर्स्ट। दूसरा एक वर्ड है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये नया टर्म है, मैं आज आपको बता रहा हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता दूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब ये होता है, सुनो, जैसे मान लो ये है, ये एक नमक से मिलके बना है। मान लो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, मैंने इसको पानी में डाला, इसमें मान लो 100 नमक के मॉलिक्यूल है, ठीक है, 100 NaCl है इसके अंदर जुड़े हुए। मैंने पानी में डाला तो Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया, आयोनाइज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और ये आयोनाइज हो गया। 100 में से 40 NaCl अलग अलग हुए, बाकी नहीं हुए। 100 में से कितने NaCl डिसोशिएट हुए? 40। तो इसका जो अल्फा है वो बोलेंगे 40% है। डिसोशिएशन, डिसोशिएशन माने ब्रेक होना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब हर 100 में से कितने मॉलिक्यूल NaCl के अलग अलग आयोनाइज हो गए, उसे अल्फा कहते हैं। तो अल्फा निकालने का एक फॉर्मूला, अल्फा निकालने के बेटा 2 फॉर्मूले। फर्स्ट X = C अल्फा, मैं भी आपको बताऊंगा ये क्या होता है। दूसरा K आयोनाइजेशन कांस्टेंट = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो अभी हम पहला वाला यूज करेंगे। अब आप देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे है। बस आपको इतना ही डेटा देंगे, HF की वैल्यू दे दी, Ka दे दिया, बोला pH निकालो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो एंड कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आयंस निकालो। तो आंसर अब मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ऐसे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इसको बिना नोट करे। देखो, पहले आप HF लिख के उसे वाटर से रिएक्ट कराएंगे। ये इक्वेशन आपको खुद बनानी है, वो लोग नहीं देंगे। एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? एसिड लूजेस H प्लस आयन इन दी एक्वस सॉल्यूशन। तो एसिड है ये, तो इसमें से क्या निकलेगा? H प्लस। ये H प्लस ये ले लेगा, तो ये H प्लस लूज करेगा और ये H प्लस गेन करेगा। इसमें से H हटा दो तो क्या बचा? F माइनस। इसने क्या लूज करा? H प्लस, वो ये गेन कर लेगा। वाटर में एक H ऐड कर दो, क्या बना? HCO प्लस। वाटर ने एक H गेन कर लिया तो क्या बन गया? HCO प्लस। आगे रिएक्शन लिखनी, बस ये है रिएक्शन, लिख लोगे। कोई भी रिएक्शन आए, मान लो अगर आ गया मेरे पास ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मिथेनोइक एसिड। जरा बताना रिएक्शन। मैंने वाटर से रिएक्ट करा, इक्विलिब्रियम का साइन डाला, क्या होगा बताओ? एक H लूज करेगा ये वाला, ठीक है, क्या बचेगा? HCO माइनस और ये H ले लेगा, HCO प्लस। अगर यहाँ पे होता है CH3COH एसिटिक एसिड, तो इस CH3 को कुछ नहीं होगा, बस ये वाला H लूज कर देना, ये H गेन कर लेगा। आगे रिएक्शन बनानी, बना लोगे? अच्छा,
उसके बाद अब लिखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, शुरू में जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं थी तब इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है 0.5 मोलैरिटी है, नहीं मोलैरिटी का दूसरा नाम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो शुरू में मोलैरिटी कितनी थी इसकी 0.5, और शुरू में ये लोग तो बने ही नहीं होंगे, शुरू में ये लोग कितने होंगे 0 बाद में बोलना एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो गई तो हम इनको एक्स एक्स मान लेते हैं, याद है। तो इसमें से क्या एक्स कम हो जाता है 0.5 माइनस एक्स, है ना, इनकी कंसंट्रेशन के हिसाब से यहाँ कम होता है ना, कोफिशिएंट के हिसाब से, यहाँ तक ठीक है। अब वो निकालते हैं के, एसिड के लिए के निकालेंगे, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट, यहाँ लिखना आयोनाइजेशन कांस्टेंट, थोड़ा सा वर्ड में लिखना, टीचर कहते हैं बच्चे सीधा कर देते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को के बोलते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में ये दोनों x इंटू एक्स लिख दो सीधा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में कौन है 0.5 माइनस एक्स, यहाँ तक बात समझ में आई। के की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, एक्स इंटू एक्स क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है आसान, बस एक बार ध्यान से समझ लो पॉइंट। अब देखो यहां से थोड़ी सी, मैंने इनको कल सिखाया था कि अगर मेरे पास है 5 रुपए, मैं उसमें से 0.001 रुपए खर्च कर देता हूं, तो 5 में से 0.001 खर्च कर पे कितना बचा, कितना बचा 4.999 ऐसे बचा ना कुछ, तो 4.99 अप्रोक्सीमेटली 5 रुपए ही तो हुए। तो 5 में से बहुत छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे 5 ही बचा ना, वही बात यहाँ पे भी है। दिस इज 0.5, उसमें से जो सब्ट्रैक्ट होगा ये बहुत छोटी वैल्यू, इसी से टूट के ये सब बन रहे हैं ना, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो यहाँ लिखना है सिंस, ये दिख रहा है बेटा नीचे तक, सिंस x इज वेरी स्मॉल सो 0.5 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.5, 5 माइनस दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 है ना, 0.5 माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5, क्योंकि x इज वेरी स्मॉल। तो ये 0.5 माइनस एक्स को हटाकर मैं क्या कर दूंगा 0.5, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां स्टेप देखना बागरी के, ये इधर चला आया 0.5 इंटू 2 1 हो गया ना, है ना, 2 5 10, 1.0 तो 1 ही आ गया, कितना हो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, उधर क्या बच गया एक्स स्क्वायर। तो ये थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, ये वाला बता रहा हूँ, फिर थोड़ा मुश्किल वाला भी बताता हूँ। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा ना, 1 का रूट तो 1 ही होता है, रूट क्या होता है आधी हो जाती है ना पावर, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आ गया तो तुम्हें H3O प्लस भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो एक्स आ गया, तुम्हें सब कुछ मिल गई ये सारे। तो ये पहला वाला आंसर पहले मिल जाएगा, जो लास्ट आंसर नहीं था, कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आयन, इक्विलिब्रियम में ये कंसंट्रेशन है ना, HF की कंसंट्रेशन क्या थी इक्विलिब्रियम में, HF की कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 माइनस एक्स, देख रहे हो एक्स कितना छोटा है, एक्स कितना है 0.5 माइनस 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 का क्या मतलब है 1/100, 1/100 कितना होता है 0.01, ये कितना हुआ 0.49, यही हुआ ना, ठीक है। तो ये आया इसकी कंसंट्रेशन, बाकी दोनों की कंसंट्रेशन तो एक्स है, बाकी दोनों कौन F माइनस और H3O प्लस, इनकी कंसंट्रेशन एक्स के बराबर है। तो ये तीसरा आंसर पहले निकल गया, अब बचे 2 आंसर, पीएच और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये 2 आंसर और निकालने हैं। पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच के 2 फॉर्मूले, दूसरा वाला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें H3O प्लस पता है ना, तो पीएच का फॉर्मूला क्या लगाएंगे माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस, H3O प्लस की वैल्यू आ चुकी है ना, H3O प्लस की कितनी वैल्यू है 10 की पावर माइनस 2, मैंने कल इनको बताया था लॉग और 10 कट जाते हैं, लॉग 10 कट गया, लॉग 10 कट गया, क्या बच गया -2, माइनस माइनस कट गया 2, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि एसिड है, वैसे भी एसिड था ये, है ना। लास्ट स्टेप, अब लास्ट आंसर है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, अल्फा निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है C अल्फा, x आपका आ चुका है, x कितना है 10 की पावर माइनस 2, C कितना था 0.5, 0.5 को आधा भी तो बोलते हैं, 1/2 इज 0.5 हटाकर आधा लिख दो, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू भी आई गई,
अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻²। लेकिन आंसर ऐसे नहीं छोड़ना अल्फा का, वैसे तो छोड़ सकते हो लेकिन ये लोग कहते हैं इसको परसेंट में निकालो। ये 2/100 हो गया ना, तो इसको मैं 2% भी तो लिख सकता हूं। 2% का मतलब क्या हुआ 2/100। तो अगर किसी को परसेंट में आंसर निकाल, जैसे मान लो तुम्हारा आंसर आता है 0.3572, तो तुम 0.2 कदम आगे खिसका देना, 35.72% में आंसर लिख देना। अल्फा शुड बी इन परसेंटेज, माने हर 100 में कितने डिसोशिएट हुए, तो 100 मॉलिक्यूल HF डालने पे खाली 2 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए, इसका मतलब है। सो इट इज अ वीक एसिड इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन, वैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बात समझ में आई? तो अब खत्म हो गया ये क्वेश्चन, यहां तक आपको 5 नंबर मिल गए। ठीक है, सिंपल सा है। बस प्रॉब्लम कहां आती है, अभी ये मेरी वैल्यू तो बड़ी आसान सी थी, 0.5 इंटू 2 मेरा 1 बन गया। प्रॉब्लम आती है अगर ये 1 नहीं बनता, बड़ा सा नंबर आता, तो ये रूट में बड़े से नंबर आते, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो वो भी एक देख लो। मान लो तुम्हारा रूट कुछ ऐसा आता, ध्यान से देखना, 33.72 10⁻⁵ ऐसा कुछ आता, गंदा सा रूट। यहां पे मेरा एकदम सीधा आ गया तो मैंने आधा कर लिया तो खत्म हो गया। ऐसा आता कुछ, ये दिख रहा है 33.72 10⁻⁵। ध्यान सुनना, तो आप क्या करोगे, या 3 पॉइंट और थोड़ा सा बड़ा 3.372 10⁻⁵। आपने क्या करना है, ये पावर को इवन बनाना है, कभी पावर ऑड ना रहे, 10 की पावर इवन बनाना। 10 की पावर कितनी है 5, तो आप क्या करना, ये पावर इधर ले जाना इस साइड, तो ये पॉइंट एक कदम आगे कर देना उधर। जब एक कदम आगे करोगे तो पावर एक और माइनस हो जाएगी, पावर कितनी हो गई -6। तो इवन पावर क्या होती है, बाहर आके आधी हो जाती है। 10 की पावर 4 से बाहर आके क्या बन गया 2, तो ये 10 की पावर -6 हट जाएगा, रूट से बाहर चला आएगा, रूट से बाहर आके 10 की पावर क्या हो जाएगा -3, तो ये हो गया कुछ 10 की पावर -3, अंदर बन गया 33.72, है ना। 10 की पावर बाहर ले आओ, ये बच गया। इसका रूट निकालना कैसे, 8th क्लास के मेथड से। 10 की पावर -3 तो बाहर है ही, अब रफ में जाना, ऐसे 8th क्लास का मेथड लेना। 8th में कहते थे पॉइंट के बाद अलग पेयर बनाना है, पॉइंट के बाद पहले अलग पेयर बनाना है। ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 6 से तो ज्यादा हो जाता, 6 से 36, तो ये कितना हो गया 8, है ना। अब यहां पॉइंट लगेगा तो ये दोनों नंबर कॉपी हो जाएंगे, इसका डबल यहां लिखना है। 5 का डबल क्या होता है 10, 10 के आगे ऐसा कोई नंबर जो इसके आसपास आ जाए। ये देखो 10 है, 10 के आगे क्या लूं मैं, 8 ले लूं, 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8 8 64, 864 इसके आसपास आ रहा है, तो यानी 8, यहां भी 8 लगा देना, 864 बचा कितना 8, है ना। पॉइंट के बाद एक नंबर और, जैसे आप एक बार पॉइंट लगा चुके हो ना, तो 2 2 जीरो लगाना अलाउड है, 2 जीरो लगा लो, फिर इसका डबल कर दो, 8 का डबल कितना हुआ 16, 5 का 10 और 1 11, है ना। अभी ये नंबर अगर एक और नंबर लगाता हूं तो इससे छोटा हो जाएगा, तो 2 जीरो और लगाना अलाउड है। जब आप एक बार और 2 जीरो लगाते हो तो यहाँ 1 जीरो लगाना पड़ेगा। फिर आगे ऐसे कोई नंबर सोचो, जैसे ये 8 है तो 7 से जाएगा, क्योंकि 7000 के आसपास आ जाएगा ना कुछ ये, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बहुत है, ये 2 डिजिट भी बहुत है वैसे तो मतलब वो जो था आपका क्या बचा था याद है, 10 की पावर -3 और 33.72 था, तो 10 की पावर -3 ऐसे रहने दो, उधर आंसर कितना है 5.08, बस बहुत है, 5.80 बहुत है, 807, तो ये आंसर आ गया, ये मोलैरिटी आ गई बच्चों, ये x आ गया, तो ये x मतलब H3O+ मिल गया ना। अब इसका लॉग देखेंगे, लॉग किसका देखते हैं x का, लॉग किसका देखते हैं जो x की वैल्यू है, तो ये x है, तो इसका लॉग देखोगे, तो ये याद रखो क्या था, इसका लॉग देखते कैसे हैं, तो pH का क्या फॉर्मूला होता था -log ऑफ क्या था, यहाँ पे क्या आया था 5.807, 10 की पावर कितनी थी, तो लॉग कैसे देखते हैं, पहले 2 नंबर का 58 का 0, अच्छा अभी इस साल से या पिछले साल से ही बोर्ड वाले ने ये लॉग की वैल्यू दे देंगे आपको, नहीं देंगे कई स्कूलों में नहीं देते, तो लॉग देखना आना चाहिए उनको। 58 का 0 में देखना, 58 का 0 में देखा कितना है, 58 का 0 में देखो जल्दी 7634, उसमें 7 ऐड कर दो, बाद वाला 7 दूसरी टेबल वाला,
5 तो 7, देखो ये आया बेटा 7639 आ गया, ये 5 इसमें ऐड हो गया। तो पॉइंट कहाँ लगाते हैं याद है एकदम स्टार्टिंग में, पॉइंट कहाँ लगाते हैं बिल्कुल शुरू में, और जो 10 की पावर है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आंसर आ जाएगा -2.2361, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा पीएच। तो ये मैंने बताया कि अगर कॉम्प्लिकेटेड रूट हो तो कैसे करना। मेरा वाला तो सिंपल है, एक मेरा मेथड तुम लिख लो क्योंकि ये थोड़ी आसान वैल्यू ली है, फिर आपको ऐसे 2 क्वेश्चन करने हैं, 50 मिनट्स है आपके पास। ठीक है, पॉज कर दो बेटा।